जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों यूपीपीएससी की जो सिर्फ और सिर्फ यूपीपीएससी दे रहा है, आरओ नहीं दे रहा है भाई, हिंदी उसकी वीक है, सिर्फ यूपीपीएससी पे उसका टारगेट है। तो उनको अब क्या करना चाहिए, आइए इसको देख लेते हैं थोड़ा। क्योंकि पेपर जो है आपको पता चल रहा होगा कि लगभग मतलब पोस्टपोन ही है। ये नोटिस आपको आज 8 है 9, अब देखिए आयोग 11, 12, 13 तो बंद है यूपीपीएससी का, है ना। तो ये आपको 8, 9, 10 में ही नोटिस मिल जाएगा कि पेपर जो है वो 27 अक्टूबर को नहीं हो रहा है ना। जो पेपर के बढ़ने के चांसेस है वो लगभग हो ही गए। तो पेपर अब ये असमंजस की स्थिति है कि पेपर 8 दिसंबर को होगा या इनफ सेंटर नहीं मिले तो पेपर मार्च अप्रैल में होगा। ये थोड़ी समस्या है, तो वो जैसे डेट आएगी वो हम लोग देख लेंगे नोटिस में। अभी अगर हम लोग 8 दिसंबर मान के चलते हैं अगर, तो आपको लगभग 60 दिन मिलेंगे। तो बात ये है कि अब आपको प्री पढ़ना चाहिए मेंस। तो देखिए अब आप प्री का तो इनफ पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा आपको पता होगा, अब एथिक्स भूल रहे होंगे। एथिक्स का आपको पता है अलग से पेपर होता है। यूपी जीके के जो ऑप्शनल रख के 2 पेपर होते हैं मेंस के लिए, वो 2 टॉपिक। इंडियन सोसाइटी जो होती है GS1 में, वो आपको थोड़ी सी रिवाइज फिर से कर लेनी चाहिए। सोशल इश्यूज़ जो होते हैं, जैसे महिलाओं का जो गैप है पैसे में, जेंडर गैप, वो सब है ना, सोशल इश्यूज़, हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सब में सरकार क्या कर रही है। तो ये सिक्योरिटी के जो इश्यूज़ होते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी और इन्वायरमेंट वगैरह हो गया जो मेंस में, साइंस एंड टेक हो गया। तो थोड़ा सा कहने का मतलब अब आप मेंस की तरफ भी फोकस कर लीजिए। 30 दिन तक ऐसा करिए, 2 घंटे जो है आप मेंस को दीजिए 30 दिन। और एक जो टेस्ट है, 60 टेस्ट जो है वो जरूर लगाइए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे 60 टेस्ट दे रहा है, अगर आप अभी से भी लगाओगे तो भी हो जाएगा। पीएससी के लिए ऐसा करो, प्री आपका प्रिपेयर होता रहेगा, एक टेस्ट लगाओ डेली। एक टेस्ट ऐसा करो GS फुल लेंथ का लगा लो, ठीक है। और जब ये खत्म हो जाए तो 2018 से 23 के पेपर लगा डालना यूपीपीएससी के, 2018 से 23 के लगाना, क्योंकि ये लेटेस्ट ट्रेंड पैटर्न है। तो लगातार आप ऐसा करो, 2 घंटे मेंस के लिए 2 कम से कम, है ना। और एक टेस्ट GS का पूरा लगाओ, और बाकी करंट अफेयर्स जो रिवीजन कर रहे हो, करंट अफेयर्स रिवीजन करो। तो थोड़ा सा मेंस का पढ़ने लगो, नहीं तो आप फिर मेंस में दिक्कत हो जाएगी आपका। बहुत टाइम से आप प्री पढ़ रहे हो, मेंस भूल जाओगे, एथिक्स पूरे भूल चुके होगे। एथिक्स के ऐसा करो, पॉइंट वाइज नोट्स बना लो, नहीं है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में पॉइंट वाइज नोट्स मिल जाएंगे आपको, उसको रिवाइज कर लो। इंडियन सिक्योरिटी, सोशल इशूज़, और आपका इंडियन जो इंटरनल सिक्योरिटी होता है वो, इन्वायरमेंट, साइंस एंड टेक, ये जो है रिवाइज करो। क्योंकि आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और ये सब तो आप रिवाइज लगातार कर ही रहे हो, ये छूट रहे होंगे। तो इनको पढ़ो, है ना, नहीं तो फिर मेंस में आपको दिक्कत हो जाएगी। और कोशिश करो इनको पढ़ के आंसर लिखने लग जाओ। ऐसा करो, 2 उत्तर लिखने लग जाओ डेली, 2 आंसर लिख लो मेंस के प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है, मेंस के उत्तर लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे मैं एक छोटा सा आपको दे दूँ कि पुर्तगालियों के हारने के क्या कारण थे, क्यों पुर्तगाली नहीं मतलब जीत पाए यहाँ पे, इतना ज़्यादा साम्राज्य बना पाए जितना अंग्रेजों ने बनाया। तो इसको 120 वर्ड में लिख लो भाई, छोटा सा आराम से, कि उनकी धार्मिक नीतियाँ कैसी थी, है ना, और क्यों वो चोरी वगैरह, समुद्री डाकू वगैरह करने लगे थे, लिमिटेड उनके पास टेरिटरी थी, पैसा फंड नहीं था, तो ये सब चीज़ें, हथियार नहीं थे, नेवी नहीं थे। कहने का मतलब है 2 आंसर लिखने हैं, तो मेंस के लिए 2 घंटे आप पढ़ो, और जो पढ़ो उसका आंसर लिखो। और GS का और सेक्शन वाइज टेस्ट वगैरह, CSAT के टेस्ट वगैरह, एक टेस्ट डेली लगाओ पीसेस वगैरह के लिए, और करंट अफेयर्स को रिवीजन करो, ठीक है। बाकी जैसे स्थिति क्लियर होती है, अगर दिसंबर में नहीं होता है, मार्च अप्रैल में होता है, तो उसके लिए फिर एक अलग से स्ट्रैटेजी देखेंगे। मैं मेंस का प्रोग्राम भी आपके लिए चालू करेंगे, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम है उसको चालू करेंगे फिर से। 2 से 4 आंसर आपको डेली लिखवाएंगे, रटवाएंगे, चीज़ों को क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट वाइज कैसे आंसर लिखना है सटीक, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें ना। तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को लगातार फॉलो करके आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं।